दीदी कसम से मजा आ गया। ओए पहले ये बता कि पराठे अच्छे बने या चटनी। चटनी बोल दे राहुल वरना मारा जाएगा। अच्छा, इसका मतलब चटनी रश्मि दीदी ने बनाई है? हाँ तभी तो वो पूछ रही है। आप दोनों के हाथों का स्वाद बिल्कुल माँ जैसा है। ऐसा लगता है कि माँ ने पराठे बनाए हो। तभी किचन की शेल्फ पर रखा वायरलेस सेट बज उठता है। रेखा प्लीज कम इन, रेखा प्लीज कम इन। वो आवाज सुनकर तीनों भाई बहन अपनी यादों से बाहर आ जाते हैं। जी रेखा हियर। जी सर अभी आती हूँ। ओके रश्मि भी आ रही है सर। इतना कहते ही रेखा और रश्मि अपने अपने कमरों में चली जाती हैं और राहुल पराठे खाते हुए उन्हें देखने लगता है। थोड़ी देर में इंस्पेक्टर रेखा और इंस्पेक्टर रश्मि बाहर आती हैं, जिन्हें देखकर राहुल बहुत खुश होता है। दीदी एक बात बोलो। हाँ बोलना। आप दोनों जब ऐसे तैयार होकर कमरे से स्लो मोशन में निकलती हो ना, कसम से सुपर हीरो वाली फील आती है आपको देखकर। राहुल की बात सुनकर रेखा और रश्मि बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ रखती हैं और फिर अपनी ड्यूटी पर चली जाती हैं। उधर राहुल भी खाना खाकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद राहुल ने अभी हाल ही में काम करना शुरू किया था। फिर ऑफिस में वो एक सुंदर सी लड़की से टकरा जाता है। ओह आई एम सो सॉरी। वैसे आपको पता है एडमिन डिपार्टमेंट कहाँ है? सॉरी आई डोंट नो, मैंने आज ही ज्वाइन किया है। मैं भी नया हूँ। हाय आई एम राहुल। हाय आई एम महिमा। वो राहुल और महिमा की पहली मुलाकात थी। दोनों एक ही डिपार्टमेंट में थे तो जल्दी उनमें दोस्ती हो गई और फिर धीरे धीरे प्यार। तुम क्या लाए हो टिफिन में? शाही पनीर। और तुम? मैंने खाना ऑर्डर किया, आता ही होगा। अरे तुम मेरे साथ खाओ ना। ये तुम्हारी मॉम ने बनाया? मेरी? हाँ मेरी दो मॉम्स हैं। क्या? अरे मेरी दो बड़ी दीदियां हैं, रेखा दीदी और रश्मि दीदी। उन्होंने ही मुझे पाला पोसा। माँ और पापा तो बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में चल बसे थे। बाय द वे मैं बहुत लाडला हूं उनका। हाँ वो दिखता है। कैसे? कल करारी भिंडी, आज शाही पनीर। लाडले हो तभी तो इतना शाही खाना खा रहे हो। हाँ वो तो है। अच्छा तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? राहुल का सवाल सुनकर महिमा की आंखों में आंसू आ गए। दरअसल महिमा अनाथ थी और जब ये बात राहुल को पता चली तो उसका झुकाव महिमा के प्रति और ज्यादा हो गया। महिमा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ, पर मैं तुम्हारे लायक नहीं। तुम्हारी शादी तो किसी अच्छे घर में हो सकती है जहाँ तुम्हें खूब सारा दहेज मिले और ससुराल का प्यार और सम्मान भी। मुझे नहीं चाहिए दहेज वहेज। अगर मैंने दहेज की बात भी की तो मेरी दीदियां मुझे बंद कर देंगी। मतलब? आज शाम को तुम्हें घर पर ले जा रहा हूँ दीदियों से मिलाने, तब तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। महिमा बहुत खुश हो गई। शाम को राहुल महिमा को लेकर घर पहुंच गया। तब तक ना तो रेखा आई थी और ना ही रश्मि। मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? हाँ हाँ क्यों टेंशन ले रही हो, अच्छी लग रही हो। सच बताओ राहुल, अगर तुम्हारी दीदियों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? इससे पहले कि राहुल कुछ कहता बाहर पुलिस का सायरन बजा। महिमा ने देखा बाहर पुलिस की कार खड़ी थी। राहुल बाहर पुलिस आई है। चिंता मत करो, वो घर के लोग हैं। महिमा हैरानी से राहुल को देख रही थी। तभी वर्दी में रेखा और रश्मि वहां पहुंची, जिन्हें देखकर महिमा का गला सूख गया। उसे नहीं पता था कि राहुल की दोनों दीदियां पुलिस इंस्पेक्टर हैं। उसकी यह हालत देखकर वो तीनों जोर जोर से हंसने लगे। रेखा दीदी यही है महिमा। अरे वाह, तुम तो बहुत सुंदर हो। रश्मि और रेखा की बात सुनकर महिमा शर्मा गई और फिर कुछ दिनों बाद राहुल और महिमा की धूमधाम से शादी हो गई। शादी के बाद महिमा देखो भाई, अब तुम्हारी सास तो है नहीं, तो आज से हम दोनों ही तुम्हारी सास हैं। हाँ पर डरना नहीं, हम ऐसी सास हैं जो तुम्हारे साथ काम भी करेंगी और डांस भी करेंगे। चलो भाई पहली रसोई की रस्म शुरू करो। महिमा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपनी दोनों नंदों के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लेकर खाना बनाने लगी। उस दिन के बाद से लाडले भाई की पत्नी भी रेखा और रश्मि के लिए लाडली हो गई। एक दिन रसोई में काम करते हुए, दीदी एक बात पूछूं? हाँ बोलो ना। आप दोनों ने शादी क्यों नहीं की? हम बहुत छोटे थे जब मम्मी पापा चले गए। ये राहुल तो 5 साल का ही था, इसी को पालने में कई साल लग गए। फिर हम दोनों ने पुलिस ज्वाइन कर लिया और फिर काम, राहुल की पढ़ाई, इन सब में कब 30 से ऊपर हो गए पता ही नहीं चला। अब उम्र नहीं रही तो हमने सोचा ऐसे ही सही। पर हर लड़की चाहती है कि उसका पति हो, अपना घर हो, अपना बच्चा हो। हाँ तो क्या दिक्कत है, ये हमारा ही घर है। और रही बात बच्चे की, तो तुम दोनों दोगे ना हमें एक प्यारा सा बच्चा। रश्मि की बात सुनकर महिमा शर्मा गई। महिमा बहुत किस्मत वाली थी। राहुल से ज्यादा प्यार उसकी दोनों नंदे उससे करती थी। कभी वो उसके लिए गोलगप्पे लेकर आती तो कभी मोमोज। शादी की पहली सालगिरह आई तो रेखा और रश्मि ने उसे सोने का हार गिफ्ट किया। घोंचू इतनी सुंदर बीवी के लिए अंगूठी ले आया। अरे एक हार तो बनता ही है। मेरी सैलरी बढ़ जाएगी ना तो अगली बार हार भी ला दूंगा।
थैंक यू दीदी, कितना सुंदर हार है। कसम से मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना प्यार करने वाला ससुराल मिलेगा। ऐसा लगता है जरूर ऊपर वाले ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा था। शाम को सभी लोग बाहर घूमने के लिए गए। वो एक होटल में खाना खा रहे थे कि तभी वायरलेस पर आवाज आई, रेखा, रश्मि, पाशा स्पॉट हुआ है, अलर्ट अलर्ट। उसकी लोकेशन क्या है सर? चौपाटी के आसपास ही है। डोंट वरी सर, मैं और रश्मि यही है। वी आर गोइंग, आज वो नहीं बचेगा। महिमा, राहुल, तुम दोनों यहीं रुको। एक खतरनाक आतंकवादी है, यहाँ उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। रेखा और रश्मि दरवाजे की तरफ भागती हैं। काफी दूर तक पीछा करते हुए पाशा और दोनों बहनें फिर होटल में ही आ जाते हैं, जहाँ पाशा महिमा के सिर पर गन तान देता है और फिर, देख पाशा, वो मेरी भाभी और वो प्रेग्नेंट है। अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं यही तेरी लाश बिछा दूंगी, समझा? तो फिर मुझे जाने दो, मैं इसे दरवाजे तक ही साथ लेकर जाऊंगा। कोई होशियारी नहीं समझी इंस्पेक्टर? रिश्तों के आगे रेखा मजबूर हो गई और उसे पाशा को जाने देना पड़ा। कई महीनों की मेहनत के बाद हाथ आया पाशा निकल चुका था। उसके जाने के बाद रेखा और रश्मि ने महिमा को संभाला और उसे घर ले आए। और फिर कुछ महीने बाद महिमा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अब तो घर में खुशियों का माहौल था। रेखा, कम इन क्विक, पाशा पकड़ा गया है, टीम उसे हेडक्वार्टर ला रही है, तुम टीम को सपोर्ट करो। अगले पल रेखा और रश्मि उस काफिले के पास पहुंची जिसमें पाशा को लाया जा रहा था। रेखा खुश थी क्योंकि अब वो पाशा से उसके सरगना का नाम उगलवा सकती थी। तभी एक धमाका हुआ और जीप पलट गई, जिससे पाशा बाहर आ गया। तब तक पीछे से कई और आतंकी भी आ पहुंचे, जो लगातार उन दोनों पर फायर करने लगे। अब क्या करें दीदी, ये तो बहुत सारे हैं। देश के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे रश्मि। पर दीदी, राहुल और महिमा का क्या? लगता है साथ यहीं तक था। चला के बढ़ते हैं। भारत माता की जय। जैसे ही दोनों बहनें कार की ओर से बाहर निकलने लगी, तभी उनके आगे महिमा आ गई। तभी पाशा उसे देखकर चिल्लाया, माहिरा, पागल हो गई हो क्या? अपने ही लोगों पर गोली चला रही हो? इन काफिरों के लिए अपनी जिंदगी का मकसद भूल गई हो क्या? पाशा, तू नहीं समझेगा। यही लोग मेरी जिंदगी और अब इनकी हिफाजत करना ही मेरा मकसद। महिमा असल में माहिरा थी और पाशा की पुरानी साथी, लेकिन अब वो रेखा और रश्मि की तरफ से लड़ रही थी। ये सब जानकर रेखा और रश्मि का मुंह खुला का खुला रह गया। माहिरा ने अपनी राइफल संभाली और फिर से गोलियां चलाने लगी। रश्मि माहिरा को देखने लगी। ये देखकर पाशा ने रश्मि की तरफ गोली चलाई, लेकिन तभी माहिरा रश्मि के आगे आ गई और गोली सीधा उसके सीने में जा लगी। नहीं, ये क्या किया तुमने? तुमने हमारे लिए अपनी जान दे दी। मैं तो आपके घर की बहू इसलिए बनकर आई थी ताकि आपसे आपके डिपार्टमेंट के राज जान सकूं, लेकिन आप दोनों और राहुल ने इतना प्यार, इतना लाड दिया कि माहिरा कब सच में महिमा बन गई पता ही नहीं चला। अपनी लाडली भाभी को विदा दीजिए। राहुल और मेरी बेटी का ख्याल। फिर कई साल बाद। मुझे पता है महिमा, तू ही है। अरे कैसी इंस्पेक्टर है, रोज रोज पकड़ी जाती है। माहिरा की बेटी महिमा सामने आती है। उसकी शक्ल बिल्कुल अपनी माँ पर थी। अच्छा पापा, मैं ड्यूटी पर जा रही हूँ। रुक तो सही, कुछ खाया है नहीं और ड्यूटी पर जा रही है। नहीं बुआ, जाना होगा। इंस्पेक्टर महिमा, ये सीनियर का ऑर्डर है। स्टॉप।